साथियों देखिए सवाल कुछ प्रकार से हमारे सामने ये कह रहा है द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ स्वाति एंड वरुण इज 2:5 द आफ्टर 8 years देयर एजेस विल बी इन द रेशियो ऑफ 1:2 द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस इज। तो दोनों का डिफरेंस हमें बताना है, दोनों की एजेस का प्रेजेंट एजेस का जो डिफरेंस है वो हमें बताना है। अब हमसे कह रहा है कि भैया जो स्वाति और वरुण है उनकी एज का जो उनकी एजेस का जो रेशो है, प्रेजेंट एजेस का जो रेशो है वो 2:5 है। अगर कहना जाए तो फिर ये मानना है प्रेजेंट है ये। अब से 8 साल बाद उनके एजेस का रेशो 1:2 रह जाएगा और हमसे बोला उनके प्रेजेंट एजेस का डिफरेंस बताइए। देखिए सर, हम इस सवाल के कॉन्सेप्ट की तो बात कर ही चुके हैं, नो डाउट सर आपको समझ में आ गया होगा। अब तक हमने काफ़ी सारे सवाल कर लिए, 5-7 सवाल जिनमें हमने कॉन्सेप्ट की बात करी है और आप यहाँ पर भी लगाएंगे तो मुझसे पहले मेरे बोलने तक में ही इसका आंसर निकाल लेंगे। लेकिन एक डिफरेंट अप्रोच की जरा बात करते हैं। चलिए ऑप्शन टेस्ट की तरफ चलते हैं। हालांकि अगर हम सोचेंगे तो हर किसी के लिए आसान नहीं होगा ऑप्शन टेस्ट से इस सवाल को सोल्व करना। हर बच्चा थोड़ा दिक्कत कर सकता है, लेकिन हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक सर, कैसे होगा? देखिए सर, भाई उसने हमसे बोला है, उसने हमसे पूछा क्या है सर, डिफरेंस पूछा है दोनों की एजेस का। तो हमें सबसे पहले तो इस वर्ड पर कंसंट्रेट करना है जो बोला गया है, डिफरेंस बताइए दोनों के प्रेजेंट एज का। अब प्रेजेंट एज के एजेस का डिफरेंस बताना है तो प्रेजेंट एज का रेशो क्या है सर, 2:5। तो इनका डिफरेंस कितना है सर? इनका डिफरेंस सर है 3। कितना है सर? 3। तो फिलहाल इनमें से जो भी आंसर होगा वो डिफरेंस जो है, रेशो का जो डिफरेंस है, इस रेशो का डिफरेंस है उसके इक्वल होगा, क्योंकि वो एजेस का डिफरेंस है और रेशो का डिफरेंस है। तो और ये चीज़ आपस में बराबर है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो 3 है इनमें से जो भी आंसर उसके बराबर होगा। अब मान लेते हैं कि 24 को ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि वही 3 से कटने वाले वो नंबर ले लेते हैं जो सारे यहाँ पर अवेलेबल हैं। जैसे कि 24 है, चलो उसे देखते हैं। 26 नहीं कर सकता, 29 और 32 नहीं कर सकता 3 से। तो एक बार 24 को लेते हैं तो 24 इस 3 के बराबर होगा। और हमें वैल्यू किसकी चाहिए सर? अभी हमने माना नहीं सही है, बस लेके चल रहे हैं एक बार। और अब वैल्यू हमें जिसकी चाहिए उसकी मल्टीप्लाई करते हैं। हमें वैल्यू चाहिए सर स्वाति की, तो स्वाति का रेशो है 2, तो ये आ गया 2 यहाँ पर रख दीजिए। यहाँ पर आपका स्वाति की वैल्यू मिल जाएगी। तो 3 से कटेगा 8 बार, 8 दूनी 16, यानी कि 16 ईयर्स आपकी किसकी वैल्यू है? अभी अगर इसके अकॉर्डिंग चले तो 16 ईयर्स की है स्वाति। और वरुण कितने साल का है भाई? सेम चीज़ यहाँ पर करेंगे 24/3 और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे जब हमें वैल्यू चाहिए। हमें 5 की वैल्यू चाहिए, वरुण के लिए 5 का रेशो है। ठीक है, तो ये फिर से 8 टाइम्स कटेगा और 8 की 5 में मल्टीप्लाई होकर आएगा सर 40 ईयर्स। ठीक है, अब जरा थोड़ा फोकस करते हैं। अगर ये दोनों आंसर सही हैं तो सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई कर देनी चाहिए। अगर हमने ये सही माना है तो इसकी जो सेकंड कंडीशन होगी उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। यानी कि उसने बोला कि अब से 8 साल बाद, तो इनको जरा 8 साल बाद लेके जाइए दोनों को। दोनों में 8 साल प्लस हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 24 का और ये हो जाएगा 48 का। ठीक है, तो इनका जो रेशो है वो 1:2 होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं क्या ये जो रेशो है क्या 1:2 बन रहा है। तो 24 1 24, 24 2 48, तो 1:2 यानी कि 1:2 इस तरीके से लिखा जा सकता है। यही बन रहा है सर। इसका मतलब हमने जो माना है वो बिल्कुल ठीक है। हमने माना है कि 24 आंसर है, इसलिए 24 ही आंसर है। ठीक है, अब देखिए ये जो चीज़ें हैं जो आपके समझ में आ गई हैं, तो अगर हमें आंसर मिल रहा होगा तो काफ़ी तेज़ी से मिल जाएगा सेकंडों के अंदर। बाकी दूसरा आप कॉन्सेप्ट तो सर जानते ही हैं, कॉन्सेप्ट की तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है तो भाई आपको करना भैया, ये स्वाति है और ये आपका वरुण है, इनका करंट एज का रेशो दिया हुआ है हमें 5 और 2। अगर यहाँ पर मैं एक्स लगा दूँ तो इनके ये एजेस बन जाएंगी। ये प्रेजेंट की बात हो रही है सर। अब उसने आफ्टर 8 ईयर्स की बात कर ली है, आफ्टर 8 ईयर्स। तो आफ्टर 8 ईयर में आपको पता है कि 2x + 8 हो जाएगा और ये आपका 5x + 8 हो जाएगा। और इनका अब का रेशो हमें दिया हुआ है वो है 1:2। 1:2 हमें दिया हुआ है सर। तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है कि 2x + 8 अपॉन में 5x + 8 इज इक्वल्स टू 1:2। अब यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई लगा देंगे सर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब लगाएंगे तो 4 दूनी 8x, 2 दूनी 4x, 2 दूनी 4x या 2 to the 4, x + 2 8 या 16 और 2 8 16 और कुछ इस तरीके से 5x + 8। और आप इधर 4x को इधर ले जाइए और 8 को इधर ले आइए, तो आप देखेंगे कि हमें यहाँ से मिलेगा x या फिर 5x - 4x इज इक्वल्स टू 16 - 8 या फिर x इज इक्वल्स टू 8। तो आप देख पा रहे होंगे सर कि यहाँ पर x की वैल्यू 8 आ चुकी है। अब उसने हमसे पूछा क्या है सर कि दोनों की एजेस का डिफरेंस बताना है, प्रेजेंट एजेस का। तो प्रेजेंट एजेस का डिफरेंस कितना है सर? 3x डिफरेंस है। तो 3 × x की वैल्यू कितनी है सर? 8। तो जब आप डालोगे तो 8 या 24 यानी कि 24 आपका जो है ऑप्शन आ जाएगा यहाँ से। तो हम देख पा रहे हैं सर
कि 24 हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन, राइट ऑप्शन, राइट आंसर। तो आपको मुझे पूरी उम्मीद है कि सर आपको सवाल समझ में आ गया होगा। ये हमने डिफरेंट अप्रोच की बात करी और यहाँ पर हमने बात करी कॉन्सेप्ट की। जितना समय आपको इसमें लगा होगा उतना ही समय उसमें लगेगा, कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है तो। पर इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि कॉन्सेप्ट पर फोकस करिए। यहाँ पर हो सकता है कि कोई सवाल ऐसा हो कि जिसमें कुछ सेकंड ज़्यादा लग जाए, लेकिन आपका आंसर जरूर आ जाएगा। लेकिन हो सकता है कि इसमें आप कुछ गड़बड़ कर दें ट्रिक वगैरह लगाते हुए, और आप क्वेश्चन के गलत पहलू को पकड़ लें, जिससे आपका समय भी बर्बाद हो और क्वेश्चन में ना लगे, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप कॉन्सेप्ट की तरफ जाइए ज़्यादातर। लेकिन जो बच्चे लगा सकते हैं वो थोड़ा ब्रेन को यूज़ कर सकते हैं, तो प्लीज़ आप जा सकते हैं। इस तरीके से भी आपको आंसर जल्दी मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ शेयर कर देना ज़रूर, और अपने सभी दोस्तों को बता भी देना।